फिर ये कबीरदास के विरह को अंग से ये सभी दोहे जो है वो संकलित हैं। कहते हैं बांसुरी सुख ना रैणी सुख, न सुख सपन्यों माही, कबीर बिछुटया राम सूना, सुख धूप न छा। अब इसमें जो संदर्भ ऐसे लिखी प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित विरह को अंग नामक शीर्षक से अवतरित है या ली गया। दोहा है तो लिया गया है, पंक्तियां हैं तो ली गई हैं। ठीक, जिसके रचनाकार या कवि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास हैं। ठीक, उसके बाद आइए प्रसंग। इसमें प्रसंग में कहा गया है कि परमात्मा से विमुक्त जीवात्मा निरंतर विरह अग्नि में जो है वो जलती रहती है। परमात्मा से जो है अलग होकर ये जीवात्मा जो है निरंतर विरह की अग्नि में जो है वो जला करती है। और विरह की अग्नि में जला करती है, सुनिए व्याख्या भी कहेंगे कि कबीर कहते हैं कि बांसुरी सुख, बांसुरी मतलब बांसर मतलब दिन, बांसर का अर्थ है दिन, बांसुरी लिखा है लेकिन बांस इसका अर्थ है दिन। बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना तो दिन में सुख, रैणी मतलब ना रात में सुख, ना दिन में सुख ना रात में सुख, ना सुख सपनों माही, और ना ही सपने में ही वह खुश है। न दिन में खुश है, न रात में सुख है, ना ही सपने माए, ना तो वो जागते हुए खुश है और ना तो सोते हुए खुश है। बात समझ में? कि कबीर कहते हैं कि राम से विमुक्त जीव आत्मा ना तो दिन में उसको सुख मिलता है और ना ही रात को उसको चैन, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। मतलब राम से विमुक्त, कबीर के राम जानते ही हैं, निर्गुण निराकार हैं। वही कबीरदास कहते हैं कि राम से बिछड़कर, विमुक्त होकर या राम से अलग होकर इस जीव आत्मा को ना तो दिन में सुख मिलता है ना तो रात में चैन है, उसको स्वप्न में भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता है, स्वप्न में भी वो किसी प्रकार से भी सुख नहीं मिलता। तो उसे ना दिन को रात है, ना चैन, रात को सुख है, ना सोते सुख है, ना जागते, मतलब उसको किसी भी प्रकार से सुख नहीं है इस जीवात्मा का। और कबीर बिछुटया राम सु, ना सुख धूप न छा। तो कबीर कहते हैं उनको ना धूप में सुख मिलता है ना ही छाह में। कबीर बिछुटया राम सु, कबीर कहते हैं राम से अलग होकर या राम से बिछड़कर, बिछुटया मतलब बिछड़कर या अलग होकर। ठीक, राम सु बिछड़कर ना सुख, ना नहीं सुख है धूप, ना तो उनको धूप में सुख है और ना ही छाह में। कहने का मतलब यह है कि उसको किसी भी स्थिति में उसको सुख की अनुभूति नहीं, या आत्मा, जीव आत्मा किसी भी स्थिति में सुख की अनुभूति नहीं पाती जब से उसने राम से बिछड़ा है, या उस परमात्मा से जब से इस आत्मा का विछड़न हुआ है। वह दिन रात उठे सोते जागते, ठीक, किसी भी प्रकार से उसको सुख नहीं। कि आए ना सकूं तुझ पे, कि आए ना सकूं तुझ पे, कुह ना तुझ बुलाए, और जीरा यूं ही ले होंगे बिरह तपाए तपाए। क्या कहते हैं कि ब्रह्मणी जीवात्मा कहती है कि हे ईश्वर या हे भगवान, ना तो मैं आप
तक मैं पहुँच सकती हूँ, आए न सकूँ तुझ पे, ना तुझ बुलाए। कि गृहिणी ये जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, कि ना तो आप तक मैं पहुँच सकती हूँ। ये जीवात्मा कहती है कि ना मैं सकूँ तुझ पे, ना मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, ना तुझे मैं को ना तुझ बुलाए, और ना आपको अपने पास में बुला सकती हूँ। ठीक, उसने कहा मुझे अभी हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, या अभी कहती है कि ना तो मैं आपको अपने पास बुला सकती हूँ, ना मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य अभी है कि मैं आप तक पहुँच सकूँ। जीरा यूं ही ले होगे, अर्थात हमारा मिलन अभी असंभव है, क्योंकि इतना मैंने आपके प्रति शायद अनुरक्त भी नहीं हुआ है। प्रेम है, लेकिन इतनी शायद आपकी उस कठिन परीक्षा में मैं भी खड़ी नहीं उतरी हूँ, जिसके कारण से मुझे जो है आपके दर्शन हो जाए। ना तो और मैं भी अपने को तो अब तक पहुंचा नहीं पा रहा। मिलन तो इस स्थिति में हम सबका जो है एकाकार होना या मिलन होना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, आप आ नहीं रहे, तो मिलन कैसे होगा। कहते ऐसा लगता है कि आपके विरह में इसी तरह तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकल जाएंगे। जीरा यूं ही लोगे, जीरा मतलब प्राण, कि मेरे प्राण जो है यूं ही निकल जाएंगे। विरह तपाए तपाए, कि विरह में तड़पते तड़पते ही क्या मेरे प्राण यूं ही निकल देंगे। या तो आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, और बुला नहीं सकते हो तो आप मेरे पास आ जाइए। इस तरह से अगर नहीं करते हैं तो इस विरह में जो है यूं ही प्राण जो है, विरह में तड़पते तड़पते प्राण जो है वो मेरे चले जाए। तपाए तपा में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, रहस्यवादी भावना है। ठीक, दोहा छंद है, और सदुकाकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। विरह से संबंधित है तो वियोग श्रृंगार यहाँ पर अलंकार रस है।